वेलकम टू ड्रीम केबीसी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इतिहास के सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 101, वर्ष 1922 में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राखाल दास बनर्जी। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी थे और हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में उत्खनन हुआ था हड़प्पा का। और जैसे कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से 3 मुख वाले देवता पशुपति नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। विशाल अन्नागार, वस्त्र स्नानागार और सूती वस्त्र की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, वर्ष 1955 से 1963 में भोगावा नदी के तट पर लोथल में हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? लोथल में हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है रंगनाथ राव थे। लोथल में हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता जो 1955 से 1963 के बीच हुआ था और भोगाव नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में। और इसमें बंदरगाह डॉक यार्ड प्राप्त हुआ था। हाथी दांत का पैमाना, युग्म, समाधान और चावल के दाने और खिलौना प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 130, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने इतिहास के जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में अब हमने 101 से लेकर 150 तक के पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 104, महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन जय संहिता या सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत को। क्वेश्चन नंबर 105, सांख्य दर्शन के रचिता कपिल है, न्याय दर्शन के रचिता गौतम है और योग दर्शन के रचिता कौन है? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन कपिल ने किया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक रचिता। क्वेश्चन नंबर 106, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन काशी नरेश अश्वसेन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पुत्र थे, पिता थे, क्षमा चाहते पिता थे, यहाँ पे पुत्र नहीं आता है, क्षमा चाहते पिता आता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 107, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? इसके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के माता पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके का उत्तर है इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावत्थु के रचिता तीस मोगली पुत्र ने की थी तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता। तो अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 109, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो पारसी धर्म के पैगंबर किसे माना जाता है? तो इसकी महात्मा जरथुष्ट। तो महात्मा जरथुष्ट को पारसी धर्म के पैगंबर माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 110, किस प्रसिद्ध जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है? तो इस क्वेश्चन भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 111, शिशुनाग वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव रखी? तो नंद वंश की नींव किसने रखी थी? तो महापद्मनंद ने रखी थी। तो शिशुनाग वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके रखी थी? तो नंदीवर्धन की हत्या की थी। किसने की थी? तो महापद्मनंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस टू था, कुरुश था। क्वेश्चन नंबर 113, नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? नंद वंश का मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन धनानंद था सिकंदर का समकालीन। क्वेश्चन नंबर 114, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह यूनान में कहाँ का शासक था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह यूनान में कहाँ का शासक था? तो इसकी मकदूनिया का शासक था सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 115, सिकंदर किस महान दार्शनिक का शिष्य था? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन अरस्तु थे, एरिस्टोटल थे सिकंदर के गुरु। क्वेश्चन नंबर 116, 326 ईसा पूर्व में किस नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था? 326 ईसा पूर्व में किस नदी के तट तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था? तो इस क्वेश्चन व्यास नदी के तट तक पहुंचने के बाद सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 117, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक के साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 118, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने किस स्थान इंडिका की रचना की थी? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज ने किस स्थान पर इंडिका, उनका प्रसिद्ध पुस्तक है मेगास्थनीज द्वारा रचित, तो इंडिका की रचना कहाँ की थी मेगास्थनीज ने? इस क्वेश्चन पाटलिपुत्र में की थी। सेल्यूकस निकेटर ने के राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना। क्वेश्चन नंबर 119, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ कहाँ बिताया था? तो इस क्वेश्चन श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ। क्वेश्चन नंबर 120, आजीविक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक कौन था? इस क्वेश्चन में बिंदुसार था। आजीविक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक। क्वेश्चन नंबर 121, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो इसकी नंदराज था। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक। क्वेश्चन नंबर 122, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी प्रतिष्ठान अमरावती थी सातवाहन वंश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 123, गाथा सप्तसती के रचनाकार कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसके हाल या सालिवाहन, हाल थे गाथा सप्तसती के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 124, कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसकी वातस्यायन थे कामसूत्र के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 125, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद के रचनाकार कौन है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन अश्वघोष थे बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 126, कलिंग का प्रसिद्ध शासक खारवेल किस वंश का शासक था? कलिंग का एक प्रसिद्ध शासक खारवेल था, वो किस वंश का शासक था? तो इस क्वेश्चन चेदी वंश का शासक था कलिंग का प्रसिद्ध शासक खारवेल। क्वेश्चन नंबर 127, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? इस क्वेश्चन कावेरीपट्टनम चोल वंश की राजधानी थी। जैसे कि विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने 9वीं शताब्दी में इस चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयालय पल्लव शासकों का सामंत था
और इसने तंजावुर पर अधिकार कर अपनी नई राजधानी बनाई थी। पहले उरैयूर इनकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 128, केरल क्षेत्र के चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो केरल क्षेत्र में पहले चेर वंश का साम्राज्य था, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसके धनुष्य था चेर वंश का प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 129, किस साम्राज्य के शासन काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के शासन काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, गुप्त वंश के शासन काल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, किंतु इस वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था? तो इसके वजह श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ श्रीगुप्त द्वारा किया गया था, परंतु इस वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 131, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? इसके लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह, और उनसे उनका पुत्र समुद्रगुप्त था, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य का जन्म अन्य नाम क्या था? तो इसके देवराज तथा देवगुप्त विक्रमादित्य का अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 133, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी कौन सी थी? इस क्वेश्चन उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। क्वेश्चन नंबर 134, गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था? तो गुप्त वंश के किस शासक के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त, मैंने आगे बताया था। क्वेश्चन नंबर 136, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो इस क्वेश्चन गरुड़ था गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 130, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसके पुलकेशिन प्रथम ने की थी चालुक्य वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 138, पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसके महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 140, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो इस 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तब गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 141, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहाँ ले गया था? इस क्वेश्चन अफगानिस्तान ले गया था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर, प्रथम तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। क्वेश्चन नंबर 142, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने पूर्वी भारत का अभियान किया था और उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था? तो इसके बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया था और उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 143, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? इस क्वेश्चन का कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। क्वेश्चन नंबर 141, किस मुस्लिम सुल्तान को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो किस मुस्लिम शासक सुल्तान को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 145, किस मुस्लिम शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था? इसकी इल्तुतमिश। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने
मुस्लिम शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 146, इल्तुतमिश ने अपनी किस पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी किस पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इसके से रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 147, पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? तो इसके से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 148, मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन में बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो इसके महाराणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 150, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूं नामा की रचना। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।